उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी ना किया जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। दरअसल ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है? बेहतर होगा कि हम इसे यही लंबित रखें। आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो। उन्हें आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। वो रिवीजन या 227 याचिका दायर कर सकते हैं। संभल में मुगल शासक बाबर के युग में बनी जामा मस्जिद पर इस बात को लेकर विवाद है कि यहां पहले हरिहर मंदिर था, जहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक वकील ने कोर्ट सर्वे की मांग के साथ स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाद में कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया, जिसको लेकर इलाके में तनाव पैदा हो गया और मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया। की मस्जिद कमेटी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए और अगर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर सुनवाई हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सील कवर में दाखिल की जा सकती है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई एक्सप्रेशन या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। पीस और हार्मनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी चिंता जाहिर की और स्टेट ऑफ यूपी के जो वकील थे KM नटराजन साहब, उन्होंने कहा कि वो सारे कदम लेंगे पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग तब तक स्टे रहेगी जब तक आप हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं करते हैं और जब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा आगे क्या होना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ट्रायल का स्टे का मतलब ही नहीं आता जब ट्रायल में अगली डेट 8 जनवरी पड़ी हुई है। ACGM कोर्ट के अंदर ये मुकदमा था और उसमें आज तारीख थी। यहाँ पर 8 जनवरी की तारीख आज डाल दी गई। एक याचिका संभल के जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसके अंदर उन्होंने आदेश किए हैं कि जो रिपोर्ट सबमिट की है या करेंगे उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में न लाया जाए, उसको सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। और ये जो हमारे यहाँ रिट दायर किया गया है, मैं उस कमेटी से कहूंगा कि ये माननीय हाई कोर्ट जाएं और वहां अपनी बात रखें और जब तक माननीय हाई कोर्ट का कोई दूसरा आदेश ना आ जाए तब तक संभल में जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर सुनवाई ना हो। आप अपराधियों को छुड़ाने में मदद करो, जमानत कराने में मदद करो। मैं एक विशेष घटना आप सबको बताना चाहता हूं। हमारे दिल्ली के सुंदर नगरी में CCTV पे चाकू घोंप करके मारते हुए 5 लोग और उन 5 लोगों का जमानत करा दिया है आम आदमी पार्टी के प्रेशर ने। मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि जब आप ऐसे CCTV पे चाकू घोंप कर मारते हुए लोगों को बेल दिलाओगे तो फिर अपराधियों में भय कहां से पैदा होगा? अपराधियों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? तो आम आदमी पार्टी अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। हम भी चिंतित हैं और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है जब सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कहां-कहां अपराधियों को बचा रही है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए।